All right, last example, and then we'll go for exercise questions. Two magnets with same dimensions and mass but of magnetic moment mu1 equal to 100 ampere meter square and mu2 equal to 50 ampere meter square are jointly suspended in Earth's magnetic field so as to perform angular oscillations in a horizontal plane. When their like poles are joined together, the period of their angular SHM is 5 seconds. Find the period of their angular SHM when their unlike poles are joined together. Easy है, दो बार मैग्नेट है, दोनों को आपने सस्पेंड किया है मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, और ये दो बार मैग्नेट्स दे विल परफॉर्म ऑसिलेशंस, एंगुलर ऑसिलेशंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. जब उनके लाइक पोल्स को जैसे नॉर्थ नॉर्थ को अगर आपने ज्वाइन किया, देन द पीरियड ऑफ एसएचएम इज 5 सेकेंड. आपको पूछा है व्हाट हैपेंस इफ आई ज्वाइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल व्हेन आई ज्वाइन अपोजिट पोल्स, राइट? So I'll just directly start with solutions. Anyways, so given quantity you already know. Given quantity is mu1 100 ampere meter square and mu2 is 50 ampere meter square. ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स है. हमको पता क्या है टाइम पीरियड फॉर अ बार मैग्नेट, मतलब टाइम पीरियड फॉर एंगुलर एसएचएम परफॉर्म बाय अ बार मैग्नेट इज I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन म्यू बी, राइट? देन अगर लाइक पोल्स ज्वाइन किए तो इन दैट केस विथ लाइक पोल्स टुगेदर द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि हमने अभी मैग्नेट को ज्वाइन कर दिया तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा म्यू, that will be addition of these two, that will be mu1 plus mu2, okay? And time period t1 will be 2 pi under root of I upon mu1 plus mu2 into b. अगर हमें नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन कर दिया विथ अनलाइक पोल्स टुगेदर, with unlike poles together, in that case mu will be mu1 minus mu2, क्योंकि mu1 बड़ा है of course इसलिए mu minus mu2. t2 is equal to 2 pi under root of I upon mu1 minus mu2 times of b. क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए थे. नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग को t2 चाहिए, बोला है ना फाइंड द पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम व्हेन देयर अनलाइक पोल्स आर जॉइंड टुगेदर. तो मैं t2 by t1 कर दूंगा. सो t2 by t1 करने के बाद बेसिकली 2 pi under root of I upon mu1 minus mu2 b upon 2 pi under root of I upon mu1 plus mu2 b. तो I b 2 pi सब कैंसिल हो जाएंगे, तो you will get t2 by t1. Just a minute. So you will get t2 by t1 equal to under root of mu1 plus mu2 upon mu1 minus mu2. Simple. So t2 by t1 is 5 seconds. Mu1 plus mu2, that is 100 plus 50 upon 100 minus 50. So t2 is equal to under root of 150 by 50 into 5. So t2 is equal to, this is 5 root 3. Okay, 5 और ये root 3 आ गया आपका. So 5 root 3 seconds. This should be your answer. 5 root 3 seconds is basically root 3 पता होगा अगर आपको, 1.732 into 3, तो that is around 8.665 आता है वो. तो इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा. So this is the final answer. तो it was a very simple question. आपको mu1 mu2 दिया है, आपको बोला है अगर दो बार मैग्नेट्स को ज्वाइन किया तो टाइम पीरियड t1 उसकी वैल्यू 5, और दोनों बार मैग्नेट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं मतलब विथ सेम पोल्स टुगेदर, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ. अगर अपोजिट पोल ज्वाइन किए तो एंगुलर एसएचएम का पीरियड क्या होगा.
और यहाँ पे एंगुलर एसएचएम क्यों होगा, क्योंकि बार मैग्नेट यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में है, इसके लिए। देन यू आर डूइंग अ वेरी सिंपल थिंग, आप सिर्फ बेसिकली T2 बाई T1 को डिवाइड कर रहे हो और आपको T2 मिल जाएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऑल राइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो अनसॉल्व्ड एग्जांपल में फर्स्ट मतलब 8th नंबर अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, at what distance from the mean position is the speed of particle performing SHM half its maximum speed given the path length is। देखो पाथ लेंथ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मैं वापस बताता हूँ। पाथ लेंथ मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस जो होता है लेफ्ट एक्सट्रीम टू राइट एक्सट्रीम, उसको बोलते हैं पाथ लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स इज पाथ लेंथ। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये डिस्टेंस होता है आपका a, एक्चुअली माइनस a क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज a, और ये होता है आपका a, मतलब पाथ लेंथ होता है 2a। सो पाथ लेंथ इज 2a एंड दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब मुझे आई एम डूइंग थिंग्स लिटिल in a type where I should not make you confused, I am sorry। एम्पलीट्यूड के लिए मैं कैपिटल A रखूंगा, जस्ट कैपिटल A, that was the only thing। so path length ये जो है हम लोग 2 times of capital A रखेंगे क्योंकि small a is reserved for acceleration। तो A आपको मिल गया 10/2 that is 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको एम्पलीट्यूड मिल गया। आपको बोला है at what distance from mean position the speed of particle will be half of its maximum speed। so speed v is v max by 2, ऐसा आपको पूछा है, राइट। कितने डिस्टेंस पे this will happen? This question is very simple। क्यों simple? because you know what is v max। v max मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे था, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है मेन पोजीशन पे, और उसका वैल्यू क्या था, यू शुड नो दिस। सो v max is a omega by 2, a omega by 2, okay, right। so and also we know what is v, what is v, omega under root of a square minus x square। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रीजन, सिंस मैक्सिमम वेलोसिटी v max is a ओमेगा और v हमको पता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a ओमेगा बाई 2, सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a बाई 2, ये अंडर रूट में आ गया। अभी मैं स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों साइड पे, तो स्क्वायरिंग ऑन both sides what I will get is a square minus x square equal to a square by 2। so a square minus a square by 2 is equal to x square। I know there is something wrong here। तो ये छोटे छोटे गलती होती है, you need to pay attention while solving। मैं इसलिए इंटेंशनली कभी कभी करता हूँ। what I did wrong is, ये जब स्क्वायर किया तो नीचे 4 आना चाहिए। This is a very common mistake क्योंकि I have seen even during competitive exam नीचे का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो you have to pay attention कि नीचे का स्क्वायर करना जरूरी है, अदरवाइज आंसर आपको गलत होगा। Alright, so this is going to be, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3a स्क्वायर बाई 4 बचेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। Therefore, finally you will get x is equal to under root of 3 by 2 times of a। So under root of 3 by 2 और a की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 by 2 is 2.5, 2.5 into root 3, root 3 is 1.732, so 2.5 into 1.732 will
गिव यू 4.33 सेंटीमीटर। तो आ गया हमारा आंसर 4.33 सेंटीमीटर। तो व्हाट वी हैव डन हियर इज जस्ट हम लोगों ने ये एक चीज यूज की है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी मैक्स बाई 2। वी मैक्स होता है ओमेगा, तो v इक्वल टू ओमेगा बाई 2, और v होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, so that we have used. Okay, so just simplifying things, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो हमको मिला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू a बाई 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सिंप्लीफाइंग, सॉल्विंग, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2a। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक ट्रिक दे देता हूँ मैं आपको। अगर आपको बोला दैट द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, ये सीधा सीधा x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ a पे होता है। सो व्हाइल डूइंग JEE नीट आई विल टेक सच क्वेश्चंस, और आपको ये याद होना चाहिए कि हाफ स्पीड अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 a पे होता है, राइट? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन is again simple. In SI units, the differential equation of an SHM is d2x by dt square equal to minus 36x. Find its frequency and period. तो आपको differential equation दिया है d2x by dt square equal to minus 36x, आपको frequency और period निकालना है, which is a very simple task. क्यों? क्योंकि मुझे पता है d2x by dt square is a, और ये होता है let us say just write it this way, फिर हम लोग बोल देंगे comparing with, या फिर डायरेक्टली भी कंपेयर करते तो चलता, comparing with a is equal to minus omega square x, तो आपको मिल जाएगा omega square equal to 36, right? But omega square is what? k by m, तो k by m equal to 36। हमारा मतलब था फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड से, तो k by m लिख के फायदा नहीं है, तो what we should be doing is omega is 6, क्योंकि just square root ले लिया। What is omega? 2 pi by time period, that is 6. Good enough। हमको पीरियड और फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो t is equal to 2 pi by 6 आ गया, मतलब pi by 3 आ गया। पाई की वैल्यू को पता होती है 3.14, तो 3.15 ले लो, तो t is equal to 3.15 by 3, that is 1.05 सेकेंड। इजी क्वेश्चन था बहुत। टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। कैसे? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, n is 1 upon time period, so 1 upon 1.05, that turns out to be 0.955 hertz। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपको सिर्फ d2x by dt square equal to minus omega square x के साथ कंपेयर करना है। वहां से आपको ओमेगा स्क्वायर मिल गया 36, ओमेगा मिल गया 6, बट ओमेगा इज, सिंस ओमेगा इज 2 pi by time period, right? तो you should just know this thing, and then आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, और 1 अपॉन टाइम पीरियड आपको दे देगा फ्रीक्वेंसी। That's it, simple। All right, 10th question, a needle of a sewing machine moves along a path of amplitude 4 centimeter। तो आपको गिवन क्वांटिटीज में दिया है amplitude A, that is 4 centimeter, frequency let us say n, which is 5 hertz, find the acceleration 1/30th second after it has crossed the mean position। तो 1/30th seconds after the particle has crossed the mean position, you have to find out acceleration। तो it is actually a very simple question, क्योंकि आपको सिर्फ acceleration find करना है। We already know that acceleration is what? Minus omega square x, लेकिन I am just interested in magnitude, तो सिर्फ omega square x लिख सकता हूँ मैं। So A is equal to omega square, omega is 2 pi times of frequency square x, right? Okay, so you just have to put values, 2 pi times of 5 hertz square into x। अभी x basically
इफ यू थिंक वाइजली, इन्होंने बोला है कि हैज क्रॉस द मीन पोजीशन। क्रॉस द मीन पोजीशन मतलब क्या, एम्पलीट्यूड जितना था उतना उसने क्रॉस कर लिया ना। इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, देखो पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पे भी होगा, उसने अगर मीन को क्रॉस किया है मतलब उसने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मतलब एम्पलीट्यूड क्रॉस किया है। तो हमारे केस में एम्पलीट्यूड मतलब x आएगा। बहुत सिंपल है। या फिर अगर आपको ये पता होगा, यू कैन डायरेक्टली यूज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। याद होगा आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल A ओमेगा स्क्वायर। वही चीज है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। आफ्टर इट हैज क्रॉस द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन क्रॉस किया मतलब x इक्वल टू a, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आप डाल दो 4 इंटू 10 पावर -2, 5 इंटू 2 इज 10, 10 का स्क्वायर इज 100, 100 पाई स्क्वायर, 100 पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 10 पावर -2, ये और ये हो गया कैंसिल। 4 इंटू पाई स्क्वायर, आपको पता है ये वैल्यू 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू डालनी है एंड देन यू विल गेट अराउंड 39 पॉइंट समथिंग। तो ये 34 शायद मिसप्रिंट होगा, राइट। सो दिस इज जस्ट 4 पाई स्क्वायर, ओके। एंड हाउ डू वी इंक्लूड टाइम, बिकॉज उन्होंने बोला है कि आफ्टर 1/30th सेकेंड। So I don't see any way of including time here at this moment. So this is the way it should be solved, right? ऐसा होना चाहिए solve हो। Next question, potential energy of a particle performing linear SHM is, potential energy का formula आपको दिया है, value आपको दी है 0.1 pi square x square joule. Mass of the particle is 20 grams. That is basically 20 into 10 power -3 kilogram. आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोला है। यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, दैट इज n नॉट ओमेगा। सो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, सबसे पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर एंड के इज m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको पता है, तो आई जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इक्वेट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बट पोटेंशियल एनर्जी इज given to be 0.1 pi square x square, that is equal to half m omega square x square। x square तो आपका कैंसल आउट हो गया, राइट। तो आपको मिल गया बेसिकली ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1 इज 0.2 pi square upon m। So what I have just done is to simplify 0.2 pi square upon m, ये मिल गया ओमेगा स्क्वायर। हमको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ n, वी ऑलरेडी नो दिस, ओके। 0.2 पाई स्क्वायर अपॉन नीचे मास की वैल्यू जो थी वो 20 इंटू 10 पावर -3, तो 2 इंटू 10 पावर -2 भी लिख सकते हो, या फिर 0.2 इंटू 10 पावर -1 भी लिख सकते हो। So that I'll go for this 0.2 into 10 power -1, क्योंकि उससे जो आंसर है वो सिंप्लीफाई हो रहा है हमारा, कैंसल एंड कैंसल, राइट, करेक्ट। तो यू विल गेट 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 10 पावर -1, ऊपर आके 10 पावर +1 हो जाएगा, तो 10 पाई स्क्वायर मिल जाएगा, कैंसल एंड कैंसल। तो n स्क्वायर आपको मिल जाएगा 10/4, 10/4 is 5/2, 5/2 is 2.5, तो ये 2.5 आ गया, राइट। देन यू हैव टू जस्ट टेक अंडर रूट ऑफ 2.5, दैट विल बी 1.581 समथिंग हर्ट्ज। तो मिल गया आपको फ्रीक्वेंसी, राइट। तो क्वेश्चन सिंपल था, मैं वापस बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। हम लोगों ने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू दी है उसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला से इक्वेट किया है। हमको ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0.2 पाई स्क्वायर बाई m मिल गया। देन व्हाट वी नो इज
m की वैल्यू पता है और ओमेगा 2 पाई n होता है ये पता है. देन वी जस्ट सिंप्लीफाइड, हमारे पास एक n का फॉर्मूला ही बन गया बेसिकली, एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ मास and simplifying we have obtained n equal to under root of 2.5, and if I am not wrong, under root of 2.5 is indeed it is 1.5 something. So I'll just check it very quickly. Under root of 2.5 is 1.581. So correct answer है हमारा ये. Let's move to next question. ये भी easy है. Total energy पहले तो पता होना चाहिए total energy का फॉर्मूला क्या था. Of a body of mass 2 kilogram performing SHM is 40 joule. So total energy is 40 joule. Mass is 2 kilogram. Find its speed while crossing the center of path. So these are given quantities and you are supposed to find the speed while crossing the center of path. मतलब mean position पे जब cross होगा वो पूछा है आपको. So you are supposed to find out speed v at x equal to 0 बोल सकते हो. Center of path मतलब mean position, ये पता होना चाहिए. और आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि mean position पे velocity is maximum and that is given by a omega. v is equal to a omega, ये पता होना चाहिए. मतलब मुझे बेसिकली इंटरेस्ट है एम्पलीट्यूड में और ओमेगा में. तो हाउ डू वी फाइंड आउट एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा, दैट इज ऑल वी वांट टू नो. और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज हाफ m omega square a square. क्योंकि टोटल एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी. टोटल एनर्जी इज एडिशन ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. और हमने ये शो किया था कि पार्टिकल मीन पे हो या एक्सट्रीम पे हो या कहीं पे भी हो, टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. सिंपल. तो टोटल एनर्जी इज व्हाट, हाफ m omega square a square. The value of total energy is what, 40, right? That is 40. We are supposed to find out a omega. हमको a omega चाहिए. हाँ, a square है ये. I am sorry for this. तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ये हाफ आ गया, ये m आ गया, मैं a omega को एक ब्रैकेट में डाल के इसको स्क्वायर लिख देता हूँ. तो ये मुझे मिल जाएगा 14 × 2 80 by m is equal to a omega square, that is 80 by 2. और a omega मतलब v square, क्योंकि हमको पता है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी when it crosses the center of path, मतलब मेन पोजीशन पे, राइट. तो ये आ जाएगा v max square. हमको v max ही पूछा है क्योंकि सेंटर पे पूछा है. सेंटर पे आपको पता है at mean position the velocity of the particle performing SHM is maximum. ये हमने थ्योरी में बहुत बार लिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए. तो आपको मिल गया v max का स्क्वायर as 40. तो इसके बाद आपको सिर्फ करना क्या है, you just have to take square root. तो v max is under root of 40. Under root of 40 you can solve it pretty easily. Under root of 40 कितना आएगा, 2 root 10. 4 into 10, 4 स्क्वायर रूट के बाहर 2 और root 10. root 10 आपको पता है अराउंड 9.8, sorry not 9.8, 3 point something आता है. Under root of 10 is 3 point something into 2, 6 point something, 6.324 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो है ही. तो दिस इज 6.324. आंसर आएगा. सिर्फ सेंटीमीटर पर सेकेंड में है कि नहीं, इट शुड बी मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास सारे क्वांटिटीज हम लोग SI यूनिट में लिख रहे हैं. तो द आंसर हैज टू बी इन SI यूनिट. तो आंसर हैज टू बी दिस. लेट मी जस्ट क्रॉस वेरीफाई क्विकली. अंडर रूट ऑफ 40 इज हाउ मच? इट शुड बी करेक्ट. यस, इट इज करेक्ट. तो देखो हमने क्या किया, वी जस्ट एक्सप्लोर्ड द फैक्ट कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के a स्क्वायर. व्हाट इज के? m ओमेगा स्क्वायर. तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बन गया टोटल एनर्जी. 40 वैल्यू दी हुई है, ये आपका आ गया हाफ m a ओमेगा होल स्क्वायर. एंड a ओमेगा इज नथिंग बट वेलोसिटी एट द मेन पोजीशन. और आपको बोला भी वही है कि फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ, मतलब एट मेन पोजीशन आपको पूछा है, राइट. तो you just have to put value of mass and a omega is v max. तो आपको just मिल गया आंसर. It's quite simple thing. बहुत ही simple है ये. So there's nothing in this question.
13th number, a simple pendulum performs simple harmonic motion of time period 4 seconds. How much time after crossing the mean position will the displacement of the bob will be 1/3 of x amplitude? मतलब x इक्वल टू a/3 ऐसा बोला है, राइट? 4 सेकंड का पीरियड है, 4 सेकंड का पीरियड है टोटल। कितने टाइम के बाद x जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, will be a/3. So that is what they are asking you, at what time, right? So you need to think about this question कि how do you bring in time here? Do we have some formula for x? Displacement का कोई formula बनाया था क्या हम लोगों ने? Okay, question is very important. A simple pendulum performs SHM of period 4 seconds. How much time after crossing the mean position? Good. तो यहाँ पे पहले तो ये डिसाइड करना है वेदर यू विल बी यूजिंग x इक्वल टू a sin ओमेगा t और a cos ओमेगा t। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है यहाँ पे। ऑलराइट, तो डिस्प्लेसमेंट x का इक्वेशन कौन सा यूज करना? बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कंसीडर अ रूल। जब आपको बताया नहीं है कि पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना होता है कि पार्टिकल ने मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, राइट? अगर नहीं बताया है कहाँ से स्टार्ट किया तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t लेना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। दिस इज काइंड ऑफ अ थंब रूल, ये एक रूल है हमारे पास। तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t अगर मैं यूज करता हूँ तो x इज a/3 और a sin ओमेगा t, तो ये हो गया कैंसिल कैंसिल। तो sin ओमेगा t की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3, तो ओमेगा टी आपके पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1/3। हमारा टास्क था टू फाइंड आउट ओमेगा और सॉरी टू फाइंड आउट टी। ओमेगा इज 2 पाई टाइम पीरियड। साइन की वैल्यू 1/3 कब होती है? दैट इज व्हाट यू शुड नो। साइन इनवर्स ऑफ 1/3 कब आता है ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आपके पास टेबल्स होते हैं, लॉग टेबल्स होते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग I am just using calculator. Okay, so let me just see when it is at 19 degrees and 47 minutes. Okay, 19 degrees and 47 minutes, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें रेडियंस में, राइट? तो हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियंस में कन्वर्ट अगर आप करोगे so you will get it to be 0.3398, क्योंकि लेफ्ट साइड में ओमेगा। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको रेडियंस में कन्वर्ट नहीं करना है तो पाई को आप 180 डिग्री लिख दो यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ शुड हैव ईदर डिग्रीज और रेडियंस, तो वैसा भी कर सकते हो आप, अप टू यू। तो 2 पाई बाई कैपिटल T इज 4 into T, that is 0.3398. So this is like 1 and 2 and this is 2, मतलब just this is now simple calculations और कुछ नहीं है यहाँ पे। अपॉन पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 आता है और ऊपर जो है 0.3398, मतलब रफली 0.34 into 2.68 और नीचे 3.14। आई एम जस्ट डूइंग इट वेरी फास्ट क्योंकि 1/पाई पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। पाई की वैल्यू 3.14, 1/पाई की वैल्यू 0.31 होती है रफली। 0.31 into 0.68, तो ये सॉल्व करोगे तो 0.216 सेकेंड्स मिलना चाहिए आपको रफली। तो इधर अप्रोक्सीमेट 0.21, तो 0.2160 तो दिया भी है आंसर। मैं वापस बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है एक्चुअली, सिर्फ आपको ये बताना चाहिए कि जब हमको बताया नहीं है कि पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, मीन से या एक्सट्रीम से, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग लेते हैं दैट द मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। बाय डिफॉल्ट हम लोग कंसिडर करते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, तो आपको मिल गया
x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, और x की जगह पे a/3 डालोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, sin ओमेगा टी 1/3 है, ओमेगा टी इज sin इनवर्स ऑफ 1/3, देन sin इनवर्स ऑफ 1/3 टर्न्स आउट टू बी 0.3398, ये आपको टेबल से मिल जाएगा क्योंकि 1/3 आपको पता होता है 0.33, तो ये जस्ट सॉल्व इट एंड t के लिए आपको मिल जाएगा इन सेकेंड्स, दैट इज 0.216, राइट।